हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ हँसते हो व्यस्त हो और आप अपने एग्ज़ाम को लेकर डेडिकेटेड हो, तैयारी कर रहे हो, होश में हो, जोश में हो। देखो, परीक्षा का दौर होता ही ऐसा है। तो इसमें क्या होता है, कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरा याद है और कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें पढ़ तो रहे थे लेकिन हमें याद नहीं हो। कभी ऐसा लगता है कि हमें नहीं होगा, हमारे से नहीं होगा, सिलेक्शन अपना नहीं हो सकता। तो कभी हमें लगता है कि हो जाएगा। तो ये सभी के साथ में होता है। सभी को ऐसा लगता है, सभी को कभी ऐसा लगता है कि दुनिया ही ख़त्म है, और सभी को अपने अपने हिसाब से लगता रहता है बीच में, क्योंकि ये विचार हैं, आते हैं, सभी के आते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार ही कोई पेपर हो रहा हो। ऐसा लगता है कि धरती पर भी कोई ऐसा काम होता है क्या। लेकिन आप इस चीज़ को ना सोचें, निश्चिंतित रहें। सभी को याद होता है, सभी भूलते हैं और सभी को याद भी होता है। आप अपने दिमाग पर नाव से जोर न डालें, लगातार पढ़ते रहें। अगर आप पढ़ते रहते हैं तो वो प्रेशर है ना, अपने आप रिलीज हो जाता है, और दिमाग पर अनावश्यक प्रेशर नहीं आता, तो चीज़ें सब सही रहती है। और जितना दिमाग पर प्रेशर नहीं होगा, हम पेपर में उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जाती है तो अपने दिमाग में प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो एक बात तो आपके दिमाग में ये क्लियर कर दूं कि देखो, जैसे एग्ज़ाम डेट आती है तो सभी को डर लगता है। अगर एग्ज़ाम डेट आते ही वीडियो को पूरा देखना है, मैं आपको पिछली वाली क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी की बुक और उसको कैसे पढ़ना है, जो किताबें बताई थी, और उनको कैसे पढ़ना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। आज हम इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान इतिहास और आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमें एक से ज़्यादा किताबें लेने की आवश्यकता नहीं हो। इस पर बात करेंगे। इससे पहले मैं कुछ जो मैंने तैयारी की उस समय क्या मेरे अनुभव थे, मैंने कैसे किया, मेरी क्या सोच थी, उस समय कैसी फीलिंग होती है, होगा नहीं होगा, घर वालों का प्रेशर, समाज वालों का प्रेशर, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कि जैसे ही परीक्षा की डेट नज़दीक आती जाती है तो दिमाग में प्रेशर बनना स्वाभाविक है। अगर प्रेशर बनता है तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को फास्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं या जो भी है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तक डेट नहीं आएगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तो आप अपना जो सपना देख रहे हैं नौकरी लगने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप नौकरी भी नहीं लगेंगे, नौकरी नहीं लगेंगे तो आप अपने जो सपने हैं उनको पूरा भी नहीं करेंगे। तो आपको तो डेट आती है तो आपको प्रसन्न होना है कि वो दिन अब नज़दीक आ रहे हैं जहाँ से मेरे सपने शुरू होंगे। मेरी बेरोज़गारी ख़त्म होगी उस दिन से, एक नया जीवन जीने को मिलेगा मुझे। तो आप इस प्रकार उसको पॉजिटिव लें कि हाँ, मेरी परीक्षा नज़दीक आ रही है, यहाँ से मेरी बेरोज़गारी ख़त्म होगी। हाँ, तो पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ रहें। निराशा सभी को होती है, कोई वो नहीं है साइंटिस्ट की हाँ मुझे पूरा याद है मुझे वो, लेकिन इस मस्त रहें। सबके साथ में होता है वो प्रेशर, सभी के होता है। अगर जिसके प्रेशर नहीं है तो उसने पढ़ाई नहीं की है, जो पढ़ता है उसी के प्रेशर आता है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात, गरीब माँ बाप हैं, उनकी भी आशाएं हैं समाज में भी कि वो फलाने का बेटा पढ़ रहा है, फलाने की बेटी पढ़ रही है, वो भी प्रेशर होता है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है। आप धैर्य के साथ पढ़ते रहें। जितना धैर्य रखेंगे उतनी ही पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी। तो पिछले वाली क्लास में मैंने आपको राजस्थान भूगोल कैसे पढ़ते हैं, कैसे मैंने पढ़ा, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से नंबरों से पास हुआ मैं। तो आपको भी कैसे पढ़ना चाहिए इसके बारे में मैं एक क्लास पहले से आपको राजस्थान भूगोल की अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास और आर्ट एंड कल्चर को लेकर के।
अब राजस्थान इतिहास और आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है कि देखो, आप सभी को भी ये भी पता है कि राजस्थान हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। अगर आते हैं तो वो ऐसे पूछे जाते हैं कि 80-90% सभी को आ जाते हैं, और नहीं आते हैं तो वो किसी को भी नहीं आते। फिर आजकल ये दौर और चल रहा है कि मूल किताबें मार्केट में। तो देखो, ये ज़्यादा अपने को दिमाग पर चीज़ें हेवी नहीं होने देना है। ये कुछ नहीं होता, ये एक ट्रेंड है जो आता है और चला जाता है। हाँ, कुछ मूल किताबें, इसका मतलब ये हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा जो नहीं पढ़े हो, जो मार्केट में किताबें चल रही है उनमें नहीं हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब जो किताब हमने 100% मानते हैं तो 80% तो उसी किताब में से होता है। हो सकता है 10-20% बाहर से पूछ लिया जाए। तो मैं सन 2019 के आसपास से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। अगर मुझे वो आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल भी नहीं आती थी, मेले त्यौहार संत संप्रदाय और समझ में भी नहीं आते थे। जैसे पढ़ता था वो सब एक झोल बन जाता, जैसे राबड़ी चाच झोल बनता और याद नहीं होता मुझे। तो मैंने उस समय अभिषेक खांडल, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पढ़ाते हैं, खांडल सर हैं। वर्तमान में तो कई संस्थाओं में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनका अगर आप उनसे पर्सनल एक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उनका एक ऐप है वाइट बोर्ड अकेडमी के नाम से, वहाँ पर भी आप जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप राजस्थान की सबसे ऊंची या हाई लेवल की भर्ती को देखेंगे, आरएस से लेकर नीचे तक कोई सी भी भर्ती हो, अगर आप उनका जो कंटेंट है उसको पढ़ते हो तो आपको मार्केट से सिंगल किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी तक मेरे जहाँ तक जानकारी में है उनकी कोई किताब नहीं है, लेकिन जो वो नोट्सों में लिखवाते हैं, जो उनका पढ़ाने का तरीका है, जो लहजा है, वो गज़ब है। एक बार पढ़ के देखो आप। अगर पढ़ते हो तो मेरा मानना है कि आपको सिंगल किताबें मार्केट से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह है राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर के टीचर जो लगभग 10+ सालों से सेवाएं दे रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और ऐसे पढ़ाते हैं कि स्टूडेंटों को याद भी हो जाए और कोई कमी नहीं है। मेरी गारंटी है, आप निश्चिंत तौर से क्लास को देखिए, पढ़िए और बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे आप। कैसे पढ़ा जाता है वास्तविक रूप से बताया जाएगा सर के द्वारा। तो आप एक बार मेरे कहने पर आप देखिए, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आप समझदार तो हैं ही सही। मैं तो ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई समस्या हो रही है आर्ट एंड कल्चर में तो आप उनकी क्लास देख सकते हैं। अब बात आती है कि राजस्थान में हमने ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर ये देख लिया कि कैसे कहाँ से पढ़ना है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि राजस्थान की पॉलिटी कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और परीक्षा के अंतिम समय में कैसे विचार आते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसको लड़ते हुए, धैर्य बनाते हुए अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। तो जो आपके माँ बापों के इस वक्त के जो विचार हैं, सोच हैं, उस पर भी आपको क्या करना है, अमल करना है। उनकी सोच क्या है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ रही है, वो इस समय पढ़ रहा है, वो नौकरी लगेगा और कल मेरा आज से बेहतर होगा। आपके माँ बाप के स्ट्रगल को लेकर के मैं कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा कि वो अपने आज में तुम्हारा कल ढूंढा करते हैं। वो अपने आज में तुम्हारा कल ढूंढा करते हैं। 2 पैसे बचाने के चक्कर में पानी का नल ढूंढा करते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें गांव से दूरी करनी पड़ी। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। तो आप अपने माँ बाप, समाज, परिवार और देश सभी की चीज़ों को ध्यान रखेंगे, घर वालों की मेहनत का ध्यान रखेंगे और लगातार धैर्य बनाते हुए पढ़ेंगे। अगर पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, ये मेरा मानना है।
तब तक जय हिंद, जय भारत।